नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डायबिटीज़ के विषय में बताऊंगी कि हम 3 दिन में अपनी डायबिटीज़ को कैसे समाप्त कर सकते हैं। कितनी भी डायबिटीज़ हो, लेकिन 3 दिन में डायबिटीज़ समाप्त हो जाएगी। तो आज इसी के विषय में पूरी जानकारी लेंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जो डायबिटीज़ इतनी जल्दी चली जाए, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो घुन की तरह हमारे शरीर में लगा रहता है और हम लगातार पूरे जब तक हम जीवित रहते हैं तो उसके लिए मेडिसिन को खाते रहते हैं और मेडिसिन से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि जो हम मेडिसिन खाते हैं डायबिटीज़ को रोकने के लिए या शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो शुगर हमारी बॉडी में से कहाँ चली जाती है? शुगर तो हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ शरीर में बीमारी को रोक कर रखती है और धीरे धीरे बीमारियां अंदर अंदर बढ़ती रहती हैं और 15-20 साल बाद वो अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। फिर हमारी किडनी खराब हो जाती है और हम सोचते हैं कि हम तो हमेशा शुगर को कंट्रोल रखते थे, लेकिन अब हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट आ गया। तो चूँकि शुगर तो हमारे ब्लड में रहती ही है, सिर्फ वो दवाई की वजह से हमें अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखाती। तो हमें ऐसा काम करना है कि शुगर हमारी परमानेंटली ठीक हो जाए। तो आज मैं जो आपको नुस्खा बताऊंगी वो इतना बढ़िया नुस्खा है कि वो 3 दिन में डायबिटीज़ को कंट्रोल कर देगा। और अगर आपने उस पर ध्यान दिया और शुगर हमेशा कंट्रोल रखी ऐसी चीज़ों से, जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, तो आप कभी भी शुगर पेशेंट नहीं रहेंगे, डायबिटीज़ परमानेंटली ठीक हो जाएगी। और पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी डायबिटीज़ बढ़ती क्यों है, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती क्यों है, कौन से ऐसे कारण होते हैं जो शुगर बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे लीवर का प्रॉपर फंक्शन नहीं करना। जब हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता तो पैनक्रियाज अच्छी तरह से इंसुलिन नहीं बनाता। और इसके क्या कारण हैं? इसके बहुत सारे कारण ये हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता। जैसे आजकल इतनी रिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, हम उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे मैदे की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब मैदे में कोई गुण नहीं होते। मैदे को एक तरह से हम मृत मानते हैं, क्योंकि जो उसके ऊपर चोकर होता है गेहूं के ऊपर, वो निकाल दिया जाता है और उसके बाद मैदे को बनाया जाता है। तो मैदा जो है निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं होता। सिर्फ चूँकि जब हम उसमें चीनी और घी और नमक मिला देते हैं तो वो टेस्ट पैदा करता है और इस टेस्ट के वशीभूत ही हम उसको खाते हैं। तो हमें मैदा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। जो भी रिफाइंड चीज़ें हैं जैसे चीनी है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा केमिकल से बनती है और उसको खाने से हमारे बॉडी में कैल्शियम कम होता है और जब कैल्शियम कम होता है तो हमारी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक होता है। तो जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं जैसे नमक है, तो हम मैदा, चीनी, चिकनाई, नमक, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में खाने के लिए कहते हैं। अगर आप कभी कभी खाते हैं तो इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको फ्रिक्वेंटली खाते हैं, किसी ना किसी रूप में खाते ही रहते हैं, तो ये पूरा आपको अच्छी तरह से नुकसान करेगी और आपको शुगर जैसा रोग जरूर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि शुगर की बीमारी क्यों आती है। और शुगर की बीमारी ना आए इसके लिए हमें जितने भी अनाज हैं वो छिलके समेत खाने चाहिए। आप अनाज कोई भी खाएं, सब अनाज अच्छे होते हैं, कोई अनाज ऐसा नहीं होता जो नुकसान करता है, सब अच्छे होते हैं, लेकिन हमें उन्हें छिलके समेत खाना चाहिए। यानी अनाज में चोकर की मात्रा होनी चाहिए। चाहे हम मक्का खाएं, चाहे हम बाजरा खाएं, चाहे गेहूँ खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन छिलके समेत हमें अनाज खाना चाहिए। इसी तरह से दालें हैं, दालें भी हमें छिलके समेत खानी चाहिए। दालें भी लोग धुली भी खाते हैं ज़्यादातर, छिलके वाली दालें नहीं खाते। लेकिन छिलके वाली अगर आप दालें खाते हैं तो आपको शुगर रोग जल्दी से नहीं होगा। तो हमें छिलके वाली दालें खानी चाहिए। इसके अलावा जो हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियों के भी हम सब छिलके उतार उतार के फेंक देते हैं। पहले हम ऐसा नहीं करते थे। पहले अक्सर हम सब्जियों को नहीं छीलते थे और छीलते थे तो चाकू से हल्का हल्का घसीटते थे, मतलब उसको हल्का हल्का सा छिलका उतरता था उनका। जैसे लौकी छीलते थे तो चाकू से हल्का हल्का सा उतार देते थे, या गाजर है उसको भी हल्का सा उतार देते थे। लेकिन आजकल जो पिलर चल गया है वो तो पूरा अच्छी तरह से उतार देता है, एक मोटी सी परत ही उतार देता है। तो जब मोटी सी परत उतार देता है उसमें सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं और वो सब कुछ निकल जाता है।
तो सब्जियां बिल्कुल निर्गुण हो जाती हैं, क्योंकि जो गुण होते हैं उनके छिलकों में ही होते हैं और छिलकों को हम उतार के फेंक देते हैं। तो फिर हमें कहाँ से ताकत मिलेगी, कहाँ से विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, वो सब हमें मिलते ही नहीं है। इसी तरह से जब हम फल खाते हैं तो फलों को भी इसी तरह से खाते हैं। सेब भी हम इसी तरह खाते हैं, छिलका उतार करके खाते हैं। आजकल खैर थोड़ी सी एक ये भी प्रॉब्लम आ गई है कि हर चीज़ के ऊपर तो पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं, तो इस डर की वजह से भी हमें छिलका उतार करके खाना पड़ता है। तो उसका तरीका ये है कि फलों को जिनका छिलका समेत हम खा सकते हैं उनको पानी में डाल दीजिए और बहुत देर तक उन्हें पड़ा रहने दीजिए, 1.5-2 घंटे। फिर जब वो उनका जितना भी उसके ऊपर केमिकल लगा है जब वो घुल जाएगा, तब आप उसे रगड़ कर धो करके खा सकते हैं। पर कोशिश करें कि जितना भी छिलके वाली चीज़ें खा सके उतना ही छिलके वाली चीज़ें खाएं। सब्जियों को भी खूब अच्छी तरह से धो लें, पानी में डालकर छोड़ दें, फिर उनके सब केमिकल घुल जाएंगे, तब आप उनको खा सकते हैं। तो इस तरह से आप सब्जी दाल खाएंगे तो बीमारियां आपके पास में नहीं आएंगी। और जब हम रिफाइंड चीज़ें खाते हैं तो वो पेट भी साफ़ नहीं करती, कब्ज पैदा करती है। आप कभी भी खा कर देखना, अगर आप मैदे की चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो हमारी आंतों से मैदा चिपक जाता है और पेट साफ नहीं होता। लेकिन अगर हम चोकरदार आटा खाते हैं, मोटा आटा खाते हैं, तो आप महसूस करोगे पेट साफ हो जाता है। इसी तरह से सब्जियां अगर हम छिलके वाली खाते हैं या सलाद खाते हैं तो पेट साफ हो जाता है। और जब अगर हम ये सब चीज़ें नहीं खाते तो फिर पेट साफ नहीं होता, कब्ज की शिकायत रहने लगती है और धीरे धीरे गैस बनने लगती है, एसिडिटी होने लगती है और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए आजकल अधिकतर लोग शुगर पेशेंट हैं। 80% लोग तो कम से कम शुगर से ग्रस्त हैं। अगर आप महसूस करें या देखें तो आप देखेंगे कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति शुगर का और हार्ट का पेशेंट है। सभी घर में है ये। ऐसा बहुत ही कम घर मिलेंगे इस तरह के कि जहाँ कोई जिनकी उम्र ज़्यादा है उनमें से तो कोई ना कोई आपको शुगर या हार्ट पेशेंट मिलेगा ही। लेकिन आजकल छोटी उम्र में भी बच्चे जो हैं शुगर पेशेंट हो रहे हैं, हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, बीपी हो रहा है उनको। तो वो भी समस्या से केवल हमारी खान पान की ही है। तो हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। तो शुगर की बीमारी क्यों आती है? शुगर की बीमारी आने के मैंने आपको कारण बताए कि जो छिलके वाली चीज़ें हम नहीं खाते इसलिए शुगर की बीमारी आती है। छिलकों में कैल्शियम भी होता है। शुगर की बीमारी अक्सर कैल्शियम की कमी से आती है। तो कैल्शियम का प्रयोग घट जाता है क्योंकि सब छिलके उतर जाते हैं। कैल्शियम हमारी बॉडी को मिलता नहीं है, दूध भी आजकल प्योर नहीं मिलता। तो कैल्शियम की कमी से शुगर की बीमारी आती है। और अगर हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर लें तो शुगर जो है वो बॉडी से धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो मैं आपको आज एक ऐसा ही नुस्खा बताने जा रही हूँ जो कैल्शियम को बढ़ाएगा, शरीर के अंदर कैल्शियम को बढ़ाएगा और शुगर की प्रॉब्लम को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। और 24 और 72 घंटे में यानी 3 दिन में आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है वो 3 दिन के लिए, केवल 3 दिन के लिए अन्न खाना छोड़ दें। और 3 दिन में क्या खाएं? 3 दिन में वो गाय के दूध की लस्सी पिए, यानी गाय का दूध मंगवाएं और गाय के दूध का दही जमाएं। और गाय के दूध का जो दही आप जमाएं उसे अगर मिट्टी के बर्तन में जमाएं तो और भी अच्छा है, और नहीं तो किसी कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में जमाएं और उसको पानी में रखें जमाने के बाद, और ऊपर से पंखा चला दें जिससे कि वो खट्टा ना हो। हमें खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर हर बार ताज़ा दही जमाएं और तब उसको खाएं। और करीब 200 ग्राम दही को से बिलोएं, रई से बिलोएं और उसमें पानी ना मिलाएं और उसको घूंट घूंट करके पिएं। और दिन में आप 2 बार 3 बार जितनी बार भी चाहें दही को पी सकते हैं। और एक बार में 2 गिलास भी पी सकते हैं। उसको पीने से कोई नुकसान नहीं है, पर उसको आप सिप सिप करके आराम आराम से पिएं, घूंट घूंट करके पिएं, जिससे कि वो साथ साथ हजम होता रहे। क्योंकि जब शुगर की प्रॉब्लम आती है तो प्रोटीन और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब हम दही की लस्सी बना करके पीते हैं या दही खाते हैं, एक वीडियो में मैंने दही और टमाटर भी खाने के लिए बताए हुए हैं कि आप दिन में 3 बार दही और टमाटर खा सकते हैं। आप वो भी खा सकते हैं और लस्सी भी पी सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको चूँकि ये कहा कि 3 दिन आप अन्न ना खाएं, तो अगर आप अन्न नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेगी। तो आप उसकी जगह
फ्रूट्स खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल लस्सी ही पिए, आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और फ्रूट्स में जैसे सेब है, अमरूद है, नाशपाती है, इस टाइप के फ्रूट्स या जो भी मौसम के फल हैं वो आप खा सकते हैं। फलों की मिठास से कभी भी शुगर नहीं बढ़ती। इसके अलावा जो अगर सर्दियों का मौसम है, गाजर, चुकंदर, शलगम, इस टाइप की चीज़ें अगर आ रही हैं, मूली, तो आप इसका सलाद बना करके खाएं, इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो जब हम गाजर, चुकंदर, शलगम, मूली, टमाटर रोज़ाना में खाते हैं तो शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। 3 दिन के लिए अन्न छोड़ने के लिए मैंने आपको बताया है कि 3 दिन के लिए आप अन्न छोड़ें, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर आप 3 दिन ही केवल छोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें जल्दी जल्दी 3-3 दिन का फास्टिंग टाइप रखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जब 3 दिन का अन्न छोड़ें 3 दिन के लिए तो आप दही खाएं। तो इस तरह से आप हर 10 दिन में, हर 15 दिन में ज़रूर करें। तो हर 10-15 दिन में अगर आप करते हैं और 10 दिन में अगर आप 3 दिन के लिए ऐसा कर लेते हैं तो आपकी शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगी। क्योंकि आप दही तो पिएंगे ही, साथ में फिर फ्रूट्स भी खाएंगे और जो भी मौसम की सब्जियां हैं वो सब्जियां खाइए बना करके, उनको बॉईल करके भी खा सकते हैं। कच्चा खाने से जितने फ़ायदे होते हैं, बॉईल करके खाने से उसके फ़ायदे कम हो जाते हैं। जब हम सब्जी को बना के खाते हैं तो विटामिन मिनरल्स कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कच्चा ही ज़्यादा खाएंगे तो आपको उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे और शुगर जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह से आप हर 10 दिन में 3 दिन के लिए फास्टिंग रख लें। फास्टिंग से मतलब यह है कि अन्न छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होने लगी है। आपका पेट भी साफ रहने लगा है, क्योंकि जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है अक्सर उन्हें कब्ज रहता है। और जो कैल्शियम की कमी थी वो भी पूरी होने लग जाएगी, क्योंकि जब हम कच्ची चीज़ें खाते हैं तो उनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप सलाद खूब भरपूर मात्रा में खाएं। उसके अलावा आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। और केवल बस आपको अन्न नहीं खाना है 3 दिन के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल होने लग गई है और शरीर में जितनी भी कमियां थी वो ठीक होने लगी हैं। आपका लीवर ठीक से काम करने लगा है। इसके अलावा एक छोटी सी प्राकृतिक चिकित्सा भी अगर आप करते हैं साथ में तो वो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा से हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और हमें मेटाबॉलिज्म ही स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शन करेगा, हमारा पैनक्रियाज ठीक से काम करेगा, इंसुलिन ठीक से बनेगी, तो शुगर भी नहीं होगी। तो इसके लिए पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधनी है। तो देखते हैं वो गर्म ठंडी पट्टी को हम कैसे बांधेंगे। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊंगी। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके, और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे।
पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे, जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैंने अभी आपको बताए थे। तो अभी आपने देखा पेट के ऊपर गरम ठंडी पट्टी कैसे बांधी है। तो गरम ठंडी पट्टी बांधने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा पेट का सिस्टम ठीक होता है, लीवर, पैनक्रियाज, आंतें सभी का फंक्शन प्रॉपर होता है। और इसको बांधना भी बहुत आसान है। रोज़ाना दिन में एक बार पट्टी बांधें और जो मैंने आपको बताया है उस तरह की डाइट लें, तो आप देखेंगे शुगर चाहे आपकी 300 रहती हो, चाहे 350, चाहे 500 रहती हो, धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और आपकी शुगर परमानेंटली समाप्त हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।